यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। 240 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 260 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 480 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 720 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो ऐसे प्रश्नों को हम मात्र 10 सेकंड में हल करना यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले कुछ कंसेप्ट है उसको देखते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर कोई छोटी सी संख्या लेते हैं और उसका जो है हम लोग निकालते हैं गुणनखंडों की संख्या। जैसे यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 12। अगर 12 के हम गुणनखंड लिखना शुरू करें तो इसके कुल कितने गुणनखंड आएंगे? 12। जिससे जिससे 12 में भाग चला जाएगा उसके गुणनखंड होंगे। जैसे 1 हो गया इसका गुणनखंड, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद आएगा 12। तो 12 के कुल कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर तो 12 जो है आपके सामने एक छोटी सी संख्या है, तो उसके गुणनखंड आप लोग इस प्रकार से निकाल लिए। इसके कुल कितने फैक्टर हो गए? कुल फैक्टर हो गए 6। लेकिन यहीं पर अगर बड़ी संख्या होती तो क्या हम इसको इतना लिखते लिखते हम लोग हो सकता है कुछ बीच में छूट भी जाता, जो है गलत भी हो सकता था और टाइम भी ज्यादा लगेगा। इससे निजात पाने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर एक तरीका सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक बड़ी संख्या है 120। तो सबसे पहला काम करना है, इसका जो है फैक्टर करेंगे। इसके क्या करेंगे? पहले हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसको अगर तोड़ा जाए तो 12 किससे बनेगा? 4 तिहाई 12 और 12 दामा 120, इसको ये लिख सकते हैं। और 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 5। अब यहाँ पर 2 एक बार और आया है, इसको हम लोग लिखेंगे 2 की घाते 3 गुणे में 3 गुणे में 5। ये आ गया आपका। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसको हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, 120 के गुणनखंड के रूप में लिख लिया। तो यहाँ पर चलिए अब हमको सबसे पहला प्रश्न क्या था? इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे? तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल लेते हैं। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो इसमें क्या करना है, जितनी सबकी पावर है सबकी पावर में एक एक जोड़ करके उसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 3। 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पर इसके हो गए 3 + 1। फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और 3 की पावर कितनी? 1, तो इसमें भी 1 प्लस कर देंगे, 1 + 1। इसमें 5 की पावर कितनी है? 1 है, तो इसमें भी 1 प्लस कर देंगे, 1 + 1। अब इसमें जो है 3 का हम लोग एक में जोड़ेंगे तो 4 हो गया, गुणे में 2 गुणे में 2। तो 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो यहाँ पर आ गया जो है 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? तो 120 के एक कितने गुणनखंड होंगे? 16 गुणनखंड होंगे। यहाँ से निकल करके आ गया। तो चलिए हम लोग वैसे लिखकर भी चेक कर लेते हैं क्या जो आया 120 का 16 गुणनखंड होंगे, ये सही है? तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा। 3 से करेंगे, 3 से भी हो जाएगा। 4 से करेंगे, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से भी हो जाएगा। 7 से भी हो जाएगा। 7 से डिवाइड नहीं होगा। 8 से चेक करते हैं, 8 बन जाए 8, मतलब 8 एकम 8, 4 बचेगा, हो जाएगा 40, 8 पंजे 40। 8 से भी हो गया, 9 से नहीं होगा, 10 से हो गया, 11 से नहीं होगा, 12 से हो गया, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 8 120 होता है, 15 से हो गया, 16 से नहीं होगा, 17 18 19 20 से हो जाएगा। 20 के बाद आएगा 21 22 23 24 से हो जाएगा। 24 पंजे 120 होता है, 24 हो गया। और इसके बाद जो आएगा क्या आएगा? 24 के बाद क्या आएगा? 24। चलिए 24 हो गया, 24 पंजे। अब 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, मतलब 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करोगे, 3 चौके 12, 40 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 60 हो जाएगा। फिर 120 हो गया। तो यहाँ पर गिन लेते हैं कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे भी 16 है और ऐसे भी 16 है। तो हमने यहाँ पर एक तरीका देखा कि सबसे पहले जो भी संख्या दी होगी उसका फैक्टर करेंगे। इस प्रकार से फैक्टर कर लिए। उसके बाद उसकी पावर के रूप में हम लोग लिख लेंगे। जितना बार यूनिट फैक्टर होगा उतनी पावर उसकी लिख लेंगे। तो यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? पावर में 1 प्लस, फिर गुणे दूसरा जो अभाज्य गुणनखंड है उसकी पावर में 1 प्लस, फिर तीसरा जो अभाज्य गुणनखंड है उसकी पावर में 1 प्लस। तो 4 गुणे 2 गुणे 2, तो ये हो गया 16। तो इस प्रकार हम लोग कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे। अब चलिए हमें निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या। क्या निकालना है? सम गुणनखंडों की संख्या। इसके कितने गुणनखंड होंगे? जो सम गुणनखंड होंगे। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने का क्या तरीका है? हम लोग जो भी इसमें सम है, यहाँ पर 2 देखिए सम है ना, तो 2 की जितनी पावर है उतना ही लिखना है। कितना लिखना है? जितनी पावर है। उसके बाद क्या करेंगे? देखते हैं विषम। विषम वाला ये है, इसकी पावर में 1 प्लस करेंगे। गुणे में 5 की पावर 1 है, इसमें भी 1 प्लस करेंगे। इसमें प्लस नहीं करना है, जो पावर सम है उसमें 1 प्लस नहीं करना है और सब में 1 प्लस करना है। तो यहाँ पर 3 हो गया, गुणे में 1 1 कितना हो गया? 2 हो जाएगा।
और यहाँ पर 2 हो गया, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास प्रत्यक्ष लिखा भी है तो गिनते भी देख लेते हैं 12 आते हैं नहीं आते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर 12 आ गए। अब हमें निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो इसकी कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे, तो चलिए देख लेते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंडों की संख्या जो आएगी की संख्या, तो विषम गुणनखंड जब निकालने होंगे तो सम वाले को जो है यहाँ पर जो सम वाला फैक्टर है इसको पूरे को छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, विषम वाला लेंगे, विषम वाले में जो पावर होगी उसमें 1 प्लस कर देंगे। जिसकी पावर 1 है 1 इसमें प्लस कर देंगे, 1 + 1 गुणे में। इसकी भी पावर 1 है जिसमें भी 1 + 1 कर देंगे। और यहाँ पर आ गया 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4 आ गया। तो इस प्रकार देख सकते हैं इसके कितने विषम गुणनखंड होंगे, 4। चलिए यहाँ पर गुणा करके चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3 और कौन बचा, ये 4। इसके अलावा और कोई नहीं है, तो 4 हो गए। और ऐसे भी निकाल सकते थे आप लोग कि टोटल 16 है, 16 में से कितने सम हो गए, 12, तो कितना बचेगा, 4 विषम। ये टोटल हो गए, ये इवन हो गया, ये टोटल हो गया, इवन हो गया, तो ये ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि किसी भी संख्या का जो है कुल कितने गुणनखंड होंगे हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी इस प्रकार निकाल सकते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी इस प्रकार निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, अगला उदाहरण ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग जो भी आप लोग संख्या बोलिए, चलिए हम लोग लेते हैं 320 का, क्या ले लेते हैं, 320 को ले लेते हैं। तो अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर 320 लिखा, तो 320 का हम लोग पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बनेगा 8 × 4, 8 जो कि 32 × 10। अब यहाँ पर ये 2 की पावर 3 हो गया और ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुणे में 2 गुणे में 5। तो कितनी बार 2 हो गया, 3, 2, 5, 1, 6, मतलब 2 की पावर 6 गुणे में 5 की पावर 1। अब इसके कुल कितने फैक्टर होंगे, टोटल फैक्टर निकालने हैं, कुल फैक्टर, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड सबसे पहले निकालना है। तो कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, टोटल गुणनखंड कितने हो गए, तो इसकी जो भी पावर है पहले यहाँ पर 6 है तो 6 में 1 जोड़ देंगे, 6 + 1 गुणे में 5 की पावर कितनी है, 1 है जिसमें 1 + 1 कर देंगे, तो कितना हो गया, 6, 1, 7 हो जाएगा, 1, 1, 2, तो कितना हो जाएंगे, 7 दूना इसके 14 गुणनखंड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 14 गुणनखंड हो गए। अब हम लोग निकालते हैं सम गुणनखंड। तो इसके सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सम गुणनखंड कितने होंगे, तो सम गुणनखंडों की जो संख्या होगी, तो हमको पता है कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो सम की जितनी पावर है उतना ही लिखना है, गुणे में विषम की पावर में 1 + 1 ऐड कर देना है। तो 1 पहले से है, 1 ऐड करेंगे तो 6 × 2 कितना हो गया, 6 दूना 12। तो इसके 12 जो है विषम गुणनखंड हो गए, सॉरी सम गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर विषम गुणनखंड निकालने हैं, तो विषम गुणनखंड निकालने हैं, तो विषम गुणनखंड निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 तरीका, इसमें से इसको घटा देंगे तभी तो आएगा। और यहाँ पर हम विषम की पावर में 1 ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 मतलब कितना हो गया, 2, ये हो गया। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग जो है किसी भी संख्या का जो है यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना और सम गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और ये तरीका कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें और चैनल को पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।